हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं के एक्सरसाइज 2.1 का 6th और 7th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब 6th क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब, पूर्व का मतलब क्या हो गया, पहला। मतलब हमें ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमने जो है इनके पूर्ववर्ती मतलब इनसे पहले जो संख्या आ रही हैं, पहले वाली संख्याएं जो हैं वो लिखनी है। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 9 का पूर्ववर्ती बताओ, तो मैं 9 में से क्या करूँगी, 1 घटा दूंगी। क्या आया, 8। तो ये जो है इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा, मतलब पहले वाली संख्या हो जाएगी। ऐसी 12 का पूर्ववर्ती पूछा जाए तो मैं 12 में से 1 घटा दूंगी, 2 में से 1 गया 1, 11। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूर्ववर्ती। ऐसे ही हमें ये संख्याएं दी गई हैं, हमने इनका भी पूर्ववर्ती निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से 1 घटा देंगे। तो अब देखिए 94 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 94 में से मैं क्या करूँगी, 1 घटा दूंगी। 4 में से 1 गया 3 और 9, तो ये क्या आ गया, 93 जो है पूर्ववर्ती आ गया 94 का। अब देखिए 10,000 का पूर्ववर्ती, तो मैं 10,000 में से भी क्या करूँगी, 1 घटा दूंगी। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या बतानी है मैंने, और वो कैसे बताई पता चलेगी, उसमें से हमने 1 घटा देना है। तो 10,000 में से 1 जाएंगे, कितना आएगा, 9,999। ठीक है। अब देखिए इसका बताना है हमें पूर्ववर्ती। अब देखिए 2,08,090 का पूर्ववर्ती क्या होगा, इसमें से भी मैं क्या करूँगी, 1 घटा दूंगी। अब देखिए 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो मैं साथ वाले से उधार लूँगी। यहाँ क्या आ गया, 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ क्या रह जाएगा, 8। तो वो 8 हम ऐसे ही लिख लेंगे, और बाकी संख्याएं हमने ऐसे ही लिख ली, 0, 8, 0, 2। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या 6th क्वेश्चन, तो हमने इसमें क्या बताने थे, पूर्ववर्ती बताने थे, मतलब पहले वाली संख्याएं बतानी थी। अब 7th क्वेश्चन करते हैं अपना, क्या है देखिए 7th क्वेश्चन क्या है। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, और इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो हमसे जो है इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जो ये संख्याओं के युग्म मतलब जोड़े दिए हुए हैं, तो हमने ये बताना है कि इन संख्याओं में से कौन सी जो है दूसरे के बाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर इन दोनों में से कौन सी है जो एक दूसरे के बाईं ओर स्थित है, और उसके बाद उनमें जो हमने बड़े और छोटे का निशान लगाना है। तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। देखिए ये क्या है, एक संख्या रेखा है। ठीक है, ये एक संख्या रेखा है। अगर मुझे पूछा जाए कि 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 में से बताओ कौन किसके बाईं ओर स्थित है, तो देखिए इस तरफ क्या होता है, बाईं ओर, और इस तरफ क्या होता है, दाईं ओर। तो अब देखिए 2 कहाँ है, यहाँ, और 5 का है, यहाँ है। तो बाईं ओर कौन है, 2 है ना, और 2 क्या है, छोटी संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी संख्या जो होंगी हमेशा किस तरफ होंगी, बाईं ओर होंगी। छोटी संख्याएं किस तरफ होंगी, बाईं ओर होंगी। तो हमने इस क्वेश्चन में भी यही करना है। हम ये देख लेंगे कि इन दोनों में से कौन छोटा है। जो छोटा होगा वो संख्या रेखा पर किस तरफ होगा, बाईं ओर होगा। तो अब पहले ये देखिए कि इन दोनों में से छोटा कौन है। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं के अंक गिन लेंगे कितने हैं। इसमें देखिए कितने अंक हैं, 3 अंक है, और इसमें भी कितने अंक है, 3 अंक हैं। ठीक है, अब इनके पहले पहले अंक देखिए। इसका क्या है, 5, और इसका भी क्या है, 5, दोनों बराबर है। फिर दूसरा अंक देखिए, यहाँ क्या है, 3, और यहाँ क्या है, 0। तो मतलब ये बड़ा हो जाएगा। तो 530 जो है बड़ी संख्या हो जाएगी, और 503 क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। तो ये छोटी संख्या, तो इसका मतलब ये जो है बाईं ओर स्थित होगी। तो यहाँ पर संख्या 503 जो है, संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है, क्योंकि ये छोटी है ना, तो ये संख्या रेखा पर किस तरफ होगी, बाईं ओर स्थित होगी। अब उन्होंने क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी है कि इनमें जो है बड़े और छोटे का निशान भी लगाना है। ठीक है, अब देखिए आप पहली वाली संख्या को देख लीजिए, ये छोटी है या बड़ी है, आपने सिर्फ फर्स्ट वाली संख्या को देखना है। अब देखिए 530 है, ये क्या है, बड़ी है, तो इसकी तरफ कौन सा निशान आ जाएगा, बड़े का निशान आ जाएगा। ये बड़े का निशान होता है, और ये किसका निशान होता है, छोटे का निशान होता है। देखिए एक तरह से 7 की तरह बनता है ना ये, तो ये बड़े का निशान हो गया, ऐसे याद कर लीजिए। अब बी पार्ट करते हैं हम। अब देखिए ये है बी पार्ट। अब हमने इसमें भी इन बताना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या जो है एक दूसरे के बाईं ओर स्थित है।
तो अब देखिए बाईं ओर कौन स्थित होगी, जो छोटी होगी। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो पहले इन दोनों संख्याओं के अंक देख लीजिए कितने हैं। इसमें भी 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है। अब पहला पहला अंक देखिए, इसका 3 है, इसका भी 3 है, बराबर है। दूसरा अंक इसका 7 है, इसका 0 है, मतलब ये बड़ी हो गई। 7 है ना यहाँ, तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। अब ये छोटी संख्या है, तो इसका मतलब ये जो है संख्या रेखा पर किस तरफ होगी, बाईं ओर होगी। तो देखिए ये संख्या छोटी थी, तो यहाँ पर संख्या 307 जो है संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। अब इन दोनों में निशान भी लगाना है हमने, बड़े और छोटे का। तो पहली वाली संख्या देख लीजिए, ये बड़ी है, तो इसके आगे कौन सा निशान आ जाएगा, बड़े का निशान आ जाएगा। तो ये था बी पार्ट। अब इसका सी पार्ट करेंगे। देखिए ये है इसका सी पार्ट। इसमें भी हमने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन किसके बाईं ओर स्थित है। तो हम देख लेंगे, जो छोटा होगा वो संख्या रेखा पर उसके क्या होगा, बाईं ओर स्थित होगा। तो अब छोटा देखेंगे, उसके लिए हम पहले देख लेते हैं अंक कितने हैं इन दोनों संख्याओं में। इसमें देखिए 3 और 2 5, 5 अंक है, और इसमें भी कितने हैं, 3 और 2 ये 5, मतलब इसमें भी 5 अंक है और इसमें भी 5 अंक है। पहला अंक देखिए, इसका 9 है और इसका 5 है, मतलब ये बड़ी है। ठीक है, और ये कौन सी है, छोटी है। तो इसका मतलब ये छोटी है, तो ये किस तरफ होगी, बाईं ओर। तो यहाँ पर संख्या 5 6 7 8 9 मतलब 56,789 जो है संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है। ये छोटी थी ना, तो ये बाईं ओर स्थित है। अब इन दोनों संख्याओं में से देखना है बड़ी कौन सी है, मतलब पहली वाली संख्या देखनी है आपने। ठीक है, बड़ी है या छोटी। अब ये क्या थी, बड़ी थी, तो हम इसके आगे कौन सा निशान लगा देंगे, बड़े का निशान लगा देंगे। तो ये था सी पार्ट। अब इसका डी पार्ट करते हैं। अब देखिए ये है इसका डी पार्ट। इसमें भी हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से बताना है हमने कि कौन किसके बाईं ओर स्थित है। तो जो छोटी होगी वो बाईं ओर स्थित होगी। तो छोटा है कौन है इनमें से, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के पहले अंक मिला लेते हैं, कि देख लेते हैं कि इनके अंक कितने हैं। एक इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो टोटल 7 अंक है। और इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अंक हैं। तो कौन सी छोटी हो गई, ये वाली। तो ये संख्या जो होगी बाईं ओर स्थित होगी। तो यहाँ पर संख्या कौन सी, ये वाली 98,30,415 जो है संख्या 1,23,001 के क्या होगी, बाईं ओर स्थित होगी। क्योंकि ये छोटी है तो ये बाईं ओर स्थित होगी। अब इनमें बड़े और छोटे का निशान लगाना है। तो आप इसको देख लीजिए, ये बड़ा है या छोटा है। अब ये देखिए ये छोटी थी, तो कैसा निशान आएगा इसकी तरफ, ऐसा निशान आएगा, छोटे का निशान आ जाएगा। तो आज हमने 6th और 7th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।